अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद आमीन या रब्बिल आलमीन। चलें, आप लोगों ने नोट करना है इसको, जो अगला मखरज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ तक हमारे डन हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो थोड़े से रह गए और जो नीचे वाले हैं वो बहुत आसान है। तो अगर आप लोगों को पिछले वाले समझ आ गए हैं तो इसका मतलब इंशाल्लाह ये भी समझ आ जाएंगे। चलें, आज जो हम कर रहे हैं इसको आप देख लें, ऑर्डर वाइज लिख लें अपनी बुक में। ऑर्डर वाइज लिखेंगे तो पहले सबसे पहले सा आता है, ठीक है। सा, दाल, वो। सा, दाल, वो। वेरी इजी। लेकिन इसको समझना ज्यादा जरूरी है, इसलिए क्योंकि हम इसको अक्सर लोग ऐसे नहीं पढ़ते जैसे कि इसका असल तरीका है। ठीक है, आसान तो बहुत है, लेकिन सीखेंगे तो आएगा ना। और अगर हम सीखेंगे ही नहीं तो फिर हमें आ भी नहीं सकता। तो अब इसमें हमने क्या करना होता है, अब यहाँ जो डेफिनेशन लिखी हुई है अगेन वो थोड़ी सी डिफरेंट है तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, फिर भी इसको रीड कर लेते हैं और आपको मैं अपनी फिर लैंग्वेज में बताऊंगी तो आपने फिर वो लिखनी है, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इनको एक तो हरूफे लिथविया कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफे लिथविया, ठीक है। और उन्होंने कहा हुआ है कि इसमें जुबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। अब मैं आपको अपना जो बताऊंगी आपने उसको नोट करना है वैसे ही, ठीक है। तो आपने इसमें नोट करना है, जुबान की जो नोक है ना, जुबान की नोक के ऊपर वाले हिस्से और उसके जो मुकाबिल यानी जो उसके सामने दो दांत होते हैं, अगेन वही वाले दांत जिनको हम इंग्लिश में बनी रैबिट टीथ कहते हैं, क्योंकि ऐसे जरा समझना आसान होता है, ठीक है। बनी रैबिट टीथ नहीं, आपने लिखना है जुबान की नोक का हिस्सा और इसके सामने वाले दो दांतों के किनारे से ये तीन लफ्ज अदा होते हैं, ठीक है। यानी जो हमने पिछले सीखे थे उनमें ये था ना, जुबान की जो नोक थी वो यहाँ लगती थी, उनकी जड़ पे लगती थी, है ना, जहां से दांत स्टार्ट होते थे। यहाँ पे इतना डिफरेंस है कि सिर्फ जुबान की नोक जड़ पे नहीं लगेगी, इनकी किनारों पे लगेगी, एजेस पे लगेगी, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो क्या होगा, टच द टिप ऑफ योर टंग टू द एजेस ऑफ फ्रंटल टू टीथ, ठीक है, फ्रंटल बनी रैबिट टीथ। तो आपको याद रहेगा कि सामने वाले सिर्फ दो दांत इसमें यूज होते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इसको अमूमन ऐसे नहीं पढ़ते, मोस्टली लोग सा को गलत पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं सा। सा। तो अगर आप सा पढ़ रहे हैं ना तो आप ऊपर तो टच ही नहीं कर रहे, आप नीचे टच कर रहे हैं, ठीक है। नीचे वाले दांतों पे कहीं आपकी जुबान टच हो रही है, ऊपर टच नहीं हो रही। इसी तरह जाल को जाल नहीं पढ़ते लोग, पढ़ते हैं जाल। जाल। जैसे अगर जाली का वर्ड है तो हम पढ़ेंगे जोलिका, जालिका, सख्ती ले आते हैं। तो इन तीनों अल्फाबेट्स की पहचान ये होती है, एक और इनकी स्पेसिफिकेशन होती है जो तीनों में कॉमन आएगी, आप लिख लें कि तीनों हर्फ नरम होते हैं, ठीक है। इनको नरमी से अदा करना होता है, इनमें सख्ती नहीं लेके आनी। सा है तो सा नहीं पढ़ना, जाल है तो जाल नहीं पढ़ना, दो है तो जो नहीं पढ़ना, नरमी होगी, ठीक है। तो इनमें नरमी होगी और इसकी जो एक मतलब इसकी आगे फिर क्या, अगर नरमी होगी तो कैसे पढ़ेंगे, तो उन्होंने आगे लिखा हुआ है सीटी, जो मेरे पास नोट्स है, सीटी की आवाज पैदा ना हो इसमें, ठीक है। क्योंकि वो थोड़े से अरेबिक में नोट्स हैं इसलिए मैंने यहाँ शेयर नहीं किए हुए। सीटी की आवाज पैदा ना हो, यानी अगर हम सा पढ़े, देखिए सा, तो सीटी की हल्की सी वो जो हिस्सिंग साउंड होती है ना वो हो रही है, जाल, जो। तो ये गलत तरीका है, ऐसे हमने नहीं पढ़ना। सीटी की आवाज पैदा ना हो, ये तीनों नर्म हर्फ। फिर उन्होंने एक और चीज लिखी हुई है कि इनमें फिर जो जुबान की जो टिप है वो हम जब एजिस पे टच कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ी सी वो जो टिप है वो बाहर की तरफ निकल रही होती है, ठीक है। यानी बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आपने पीछे जुबान को पुल करके और वहां पे टच करना, थोड़ी सी जुबान बाहर की तरफ निकल रही है, वाल, यानी मुंह से बाहर आपको लगेगा कि थोड़ी सी जुबान फील होगी कि निकल रही, ठीक है। तो क्या आपने करना है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, नोट कर लें। जुबान की जड़ को सामने वाले दो दांतों के किनारों पे लगाएंगे तो ये तीन हर्फ अदा होते हैं। तीनों हर्फ नर्म है, इनमें सख्ती पैदा नहीं होगी, सीटी की आवाज पैदा नहीं होगी, थोड़ी सी जुबान की जो टिप है वो बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। मैं इसकी डायग्राम जो है ना जो उन्होंने बनाई है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी तो आप लोग फिर देख लीजिएगा। अब जो तीनों में थोड़ा थोड़ा जो कुछ डिफरेंस है मैं वो बताती हूँ, अब आप लोगों ने वो भी नोट कर लेना।
रॉ। रॉ यानी कि इस वाले को हम देखते हैं सबसे पहले कि उन्होंने इसके बारे में क्या बताया। ठीक है, इस वाले को आपने देखना है। रॉ में उन्होंने कहा है कि ये मोटा हर्फ है। ठीक है, ये मोटा हर्फ है। जुबान की जड़ को बुलंद करेंगे तो मोटा हो जाएगा। जैसे मैं हर क्लास में बताती हूँ, किसी भी अल्फाबेट को अगर पुर करना है, मोटा करना है, तो जो जुबान की जड़ है, अंदर वाला जो हिस्सा है, उसको बुलंदी की तरफ उठाते हैं, हाइट की तरफ उठाएंगे, जैसे आप ऊपर की तरफ कुछ लेके जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो हर्फ मोटा हो जाएगा। तो कैसी आवाज आएगी? वाह, वाह, वाह। ठीक है, हर्फ को मोटा करना है, और हर सूरत यानी जबर है, जेर है, इवन पेश में, तो उस तीनों में मतलब आपने उसको मोटा करना है। तो गलती ये होती है, अक्सर लोग ना जेर जब आती है ना तो फिर मोटा नहीं पढ़ते उसको, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, गलती हो जाती है कि वहां पे वो लोग जो है वो अक्सर बारीक पढ़ लेते हैं, तो आपने ये लिखना है कि जेर में भी इसको मोटा ही पढ़ना है। तो अब इसकी अगर आवाज को पहले प्रैक्टिस करें, इसको ही पहले देखें ना, अभी हम इसके बारे में ही सीख रहे हैं। तो अगर आप, मैंने आपको बताया मखरज सीखने का तरीका, दो पे आपने जजम लगाई और पीछे अलिफ लिख के अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश नोट डाउन कर लें, और तीनों तरह फिर आवाज को आपने उसकी प्रैक्टिस करना है। तो पहले मैं आपको करके दिखाऊंगी, फिर हम एंड पे आप लोगों से भी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे अदा होगा। अब, इव, उव, अब, इव, उव। ठीक है, इसकी एक और जो स्पेशल चीज है, स्पेशल उसकी सिफ्त है, वो ये है कि जब इस पे जज्म स्पेशली आती है तो आवाज थोड़ी देर के लिए चलती है, यानी कंटिन्यू रहती है। जैसे हमने पढ़ा था ना, आइन में कंटिन्यू रहती है, हा में भी आह, थोड़ी देर के लिए आवाज कंटिन्यू रहती है, पढ़ा था ना हमने। इसी तरह वॉ में भी थोड़ी देर के लिए आवाज चलती है, फौरन से रुक नहीं जाती अपनी जगह पे। ठीक हो गया? तो अब आपने इसकी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। अब, इव, अव, ये असल तरीका है। गलत तरीका क्या हम पढ़ते हैं? आज, इज, उज, या अव, इव, उव। ये भी गलत है, क्योंकि आप वॉ को मोटा करने के चक्कर में पीछे वाले वर्ड को भी मोटा कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि इसका तरीका बहुत आसान है, लेकिन हम गलत पढ़ते हैं। बहुत से लोग प्रैक्टिस नहीं करते, सीखते नहीं है, तो फिर सीखने के बाद भी लोग पिछला वाला मेथड ही चला रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब हम दाल की तरफ आते हैं। पहले दाल को देखते हैं, फिर उसके बाद और मजीद देखेंगे। दाल में उन्होंने क्या बताया? दाल में उन्होंने कहा है कि दाल जो है वो ऑब्वियसली, अगेन, बहुत नरमी के साथ आपने इसको अदा करना है, और मोटा नहीं है, बारीक लेटर है, सख्ती नहीं लेके आनी। और अब इसकी आवाज कैसे होगी? तो इसकी आवाज होती है अब, एव, उल। ठीक है, वहीं रुक गए, इसमें हवा बाहर नहीं आती। जैसे मैंने कहा ना, वाव में थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू रहती है, ऐसा लगता है जैसे बाहर की तरफ हवा आ रही है। वाल में वहीं ठहर जाती है। ठीक है, अब, इव, उन। सबसे कॉमन वर्ड जो आता है कुरान मजीद में बहुत दफा, दाल वाला लेटर, वालिका। ठीक है, तो अब इसको आपने, इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे ना, वालिका, वालिका। अगर मैं इसको पढ़ूं यूं, जोलिका, तो गलत हो गया। जालिका, गलत हो गया। ठीक है, तो पुर हर्फ नहीं है इसमें। आपने ना इसको होंठों को गोल करना है, ना पीछे से जुबान को उठाना है, ना ही इसमें सख्ती लेके आनी है। ठीक है, वाल वाले लेटर्स की स्पेशली प्रैक्टिस करनी है। जैसे कज़ाबुन, नुज़ुरु, उज़ीना। ठीक है, अभी नीचे जाके मैं आपको वाल वाले वर्ड सिखाऊंगी, तो आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। आप फा की तरफ आ जाए। तीनों इसलिए इकट्ठे सीख रहे हैं क्योंकि इनका पिन पॉइंट एक ही है। ठीक है, लेकिन इनमें फर्क है, तो ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, फा में अब क्या होता है? फा में भी वही जबर जेर पेश लगा दें पीछे, फा पे जजम लगा दें, और वहीं पे जुबान की नोक को एजिस पे टच करें। तो सा की आवाज कुछ ऐसी होती है, अफ, इफ, उफ। अब इसमें हवा बाहर आती है। देखिए, पढ़ के देखिए मेरे पीछे, अफ, इफ, उफ। थोड़ी देर के लिए हवा लग से बाहर आ रही है। ठीक है, लेकिन नरमी, ये है सही तरीका। गलत क्या है? जैसे हम पढ़ते हैं, अस, इस, उस, ये सीटी की आवाज पैदा हो गई। तो मैंने क्या कहा, सीटी की आवाज इस पे नहीं आएगी।
ठीक है। सीटी की आवाज आएगी तो वो सीन बन जाता है, तो हमने बचना है। ठीक है। हवा बाहर आती है इसमें, और इसके वर्ड्स भी स्पेशली कुछ ऐसे हैं जैसे बथा, इस्मु, युगाथु। तो इस तरह के वर्ड्स आप लोगों ने अपनी कुरान मजीद के टॉपिक में ढूंढने हैं, जो आप लोगों को लेसन मिलता है, ताकि आप लोगों को मजीद समझ आए। अब नीचे जाते हैं, मैं आप लोगों को जबर जेर पेश के साथ भी इनकी साउंड दिखा देती हूँ, और फिर कोई वर्ड्स भी हम देख लेंगे ताकि आप लोगों को और आवाज मजीद समझ आ जाए। ठीक है। तो मैं देखती हूँ यहाँ पे हरकत के साथ उनको लिखा हुआ, ये देखिए। अब फा लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो फा को कैसे अदा करेंगे? फा टी तू, फा टी। जो लोग पहले ऐसे अदा नहीं ना करते, जब वो पढ़ेंगे तो उनको लगेगा ये हम कैसे, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है ऐसे। तो हमें वाकई काफी साल तक नहीं पता होता जब हम जब सीखते नहीं है। इतना जरूरी है, देखिए हर क्लास में मैं बताती हूँ। अगर मैं फा को पढ़ूं सा सी सू, तो मैं फा पढ़ ही नहीं रही, मैं तो सीन पढ़ रही हूँ। तो हर क्लास में एक ही बात मैं हमेशा करती हूँ कि वर्ड्स चेंज हुए, मीनिंग चेंज हो गया। मीनिंग चेंज हुआ तो आप देखें क्या पढ़ रहे हैं, आप किताब कुरान पढ़ रहे हैं, और कुरान किसके अल्फाज? अल्लाह ताला के अल्फाज हैं। तो हम रद्दो बदल नहीं कर सकते, ना जाने में भी नहीं अब कर सकते, इसलिए क्योंकि अब हम जुड़ गए हैं कुरान से, अब आप लोग जुड़ गए हैं इस क्लास से। अब आप लोगों को पता चल गया है कि एक टीचर आप लोगों के पास है जो सिखा रही है, जिसका सारा जो है वो आप लोगों के साथ कांटेक्ट है। अगर हम नहीं सीख रहे, यूट्यूब पे भी नहीं खोल के देख रहे, तो फिर तो हमारी गलती है ना। ठीक है। अच्छा, अब फा हमने सीख लिया, अब वाल पे आ जाए। वाल ये देखें, इसके पीछे लिखा हुआ है, ये देखें। तो अब इसको कैसे अदा करेंगे? वा वी वू, वा वी वू। हो गया, मोटा नहीं करना। वा वी वू। ओके। अच्छा, अब तीसरा रह गया वॉ। तो देखिए वाल और वॉ में क्या फर्क है? वॉ पुर हर्फ है, मोटा हर्फ है। वॉ वी वू, वॉ वी वू। ध्यान रखना है कि मोटा करने के चक्कर में होंठ ना गोलो, इसमें कॉन्शियस रहना है आप लोगों ने। ये गलती हो जाती है बहुत कॉमन। ठीक है। तो आप लोगों ने होंठों को गोल किए बगैर इसकी प्रैक्टिस करनी है। वॉ वी वू। पीछे से जुबान की जड़ को ऊपर उठाएंगे तो मोटा हो जाएगा। वॉ वी वू। ठीक है। अब मैंने जबर जेर पेश के साथ भी आप लोग को दिखा दिए, अब नीचे कुछ मजीद वर्ड्स भी मैं आप लोग को प्रैक्टिस करा देती हूँ, फिर आप लोगों से प्रैक्टिस कराऊंगी लेक्चर के एंड पे। ठीक है। चलें, अब आप लोग देखें इसमें ये वाला वर्ड वॉ वाला। ना वॉ रॉ, ना वॉ रॉ, वैकारो, वैकारो। ठीक है। फिर ढूंढे ये तुलुसु, तुलुसु, तुलुसु। ठीक है। फिर आ जाए नीचे, कोई और वर्ड अगर मिलते हैं तो उसको भी कर लेते हैं। ये देखें, ये भी एक वर्ड आ गया, वुलालिन, वुलालिन। अब आप इस वाले वर्ड में आप लोगों को लाम का भी मखरज आता है। ठीक है। तो लाम का भी आप लोगों ने याद रखना, रिमाइंड करवा रही हूँ। जुबान की जो सामने वाला हिस्सा था वो कहाँ लगता था? जुबान के किनारे, सामने वाले 8 दांतों के मसूड़ों पे। भूलना नहीं है। ठीक है। वुलालिन, वुलालिन। फौरन मखरज चेंज करना होता है, देखिए कितना ट्रिकी है। अब वॉ का मखरज क्या है? थोड़े सामने वाले 2 दांत। लाम का क्या? 8। फौरन से आपने उसको चेंज कर लेना। वुलालिन, वुलालिन। कैसे हमें फौरन से करना आएगा? प्रैक्टिस से। तामानिन। ठीक है। उजुनुन, उजुनुन। तो ये सारे अल्फाज आप लोगों को मैंने करवा दिए प्रैक्टिस, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। इसके अलावा कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जो लोग लाइव क्लास लेते हैं वो वैसे ही पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। तो आज आप लोगों ने इसकी मजीद प्रैक्टिस करनी है, वर्ड्स ढूंढने हैं, और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर आप लोगों ने पूछनी है इंशाल्लाह। ठीक है।